आर्यन गोयन का किनारे खड़ा चिल्ला रहा था, मारो मैन, दिखा दो इनको। काव्या की आंखों में चमक आई। अब मेरा डांस देखो। स्किल टेम्पेस्ट डांस। काव्या की रफ्तार अचानक दोगुनी हो गई। वह हिरोशी के चारों ओर घूमने लगी। हिरोशी को समझ नहीं आ रहा था कि असली काव्या कौन है और आफ्टर इमेज कौन सी। काव्या ने हिरोशी के डिफेंस में एक छोटी सी जगह ढूंढ ली। खच! काव्या की तलवार हिरोशी के गले पर आकर रुक गई। सिर्फ 1 इंच की दूरी। हिरोशी की तलवार अभी भी हवा में थी, लेकिन वह हार चुका था। हिरोशी ने पसीना पोंछा और अपनी तलवार नीचे कर ली। मैं अपनी हार मानता हूं। भारतीय तलवारबाजी में दम है। काव्या ने तलवार म्यान में रखी और शांत भाव से अपनी जगह वापस चली गई। विजेता भारत काव्या। दूसरा मैच जानवरों की टक्कर। प्रतिद्वंद्वी राजन मलिक एस रैंक द बीस्ट व्हाइट टाइगर। तारो एस रैंक द आयरन माउंटेन सुमो रेसलर टैंकर। तारो एक विशालकाय आदमी था। वह 7 फीट का था और उसका वजन कम से कम 200 किलो होगा। वह नंगे बदन था और उसने हाथों में लोहे के दस्ताने पहन रखे थे। राजन मलिक ने अपना कोट उतारा। उसकी पीली शेर जैसी आंखें चमक रही थीं। फाइट शुरू। तारो ने एक बैल की तरह दौड़ लगाई। चार्ज! जमीन हिलने लगी। तारो का शरीर लोहे स्टील बॉडी स्केल में बदल गया। वह एक चलते फिरते टैंक की तरह था। राजन अपनी जगह खड़ा रहा। जब तारो बिल्कुल पास आ गया तो राजन ने दोनों हाथों से तारो के कंधों को पकड़ लिया। बैम! 2 चट्टानें टकराने जैसी आवाज हुई। तारो ने राजन को पीछे धकेलने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं हिला सकते, छोटे शेर, तारो हंसा। राजन मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले हो गए। अच्छा, राजन की बाहों की मांसपेशियां फूल गईं। स्किल बीस्ट स्ट्रेंथ। राजन ने अपनी जगह जमाए रखी और तारो को, उस 200 किलो के विशाल आदमी को, जमीन से ऊपर उठा लिया। तारो की आंखें फट गईं। नामुमकिन! राजन ने तारो को हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। बूम! एरिना का फर्श टूट गया। धूल का गुबार उठा। लेकिन तारो एस रैंक टैंकर था। वह तुरंत खड़ा हो गया। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। दम है तुझमें, तारो ने मुट्ठी भींची। उसने जमीन पर मुक्का मारा। जमीन से पत्थरों के नुकीले खंभे, स्पाइक्स, निकलकर राजन की तरफ बढ़े। राजन ने उन पत्थरों को अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया। वह चारों तरफ से तारो पर हमला करने लगा। स्मैश! 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 राजन की रफ्तार एक भारी टैंकर के लिए बहुत ज्यादा थी। तारो सिर्फ बचाव कर पा रहा था। अंत में राजन ने एक ऊंची छलांग लगाई। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से सफेद बाघ के पंजे में बदल गया। वह तारो के सिर के ऊपर आया। तारो ने बचाव के लिए हाथ ऊपर किए। राजन का पंजा तारो के चेहरे से इंच भर पहले रुक गया। हवा के दबाव, एयर प्रेशर से तारो के बाल उड़ गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। राजन ने अपना हाथ वापस खींचा। अगला! तारो ने हांफते हुए सिर झुकाया। विजेता भारत राजन मलिक। आखिरी मैच, घमंड का अंत। जापानी टीम का चेहरा उतर चुका था। उनके 2 बेस्ट खिलाड़ी हार चुके थे। अब सब कुछ उनके लीडर पर था। प्रतिद्वंद्वी सिद्धू शर्मा एस रैंक सोलो गिल्ड, बिना परछाई, बिना खंजर। केंजी सातो, जापान्स नंबर 1 स्वॉर्ड सेंट। केंजी गुस्से में एरिना में आया। उसने अपनी शर्ट उतार फेंकी। उसका शरीर घावों, स्कार्स से भरा था। उसने अपनी काली कटाना एस रैंक वेपन निकाली।
सिद्धू। वह अपनी जेब में हाथ डाले धीरे धीरे चलकर आया। उसने कोई हथियार नहीं निकाला। उसने कोई गार्ड स्टांस नहीं लिया। वह बस खड़ा हो गया, जैसे बस का इंतजार कर रहा हो। केंजी, अपना हथियार निकालो। सिद्धू। सिद्धू, जरूरत नहीं है। तुम शुरू करो। यह सुनकर केंजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। फाइट शुरू। केंजी गायब हो गया। उसकी रफ्तार काव्या से भी तेज थी। स्लैश। उसने सिद्धू की गर्दन पर एक घातक वार किया। जिम में बैठे सभी भारतीय हंटर्स चीख पड़े। सिद्धू। लेकिन सिद्धू ने बस अपना सिर हल्का सा बाईं ओर झुकाया। तलवार उसके कान के पास से गुजरी। केंजी हैरान रह गया। उसने तुरंत दूसरा वार किया, पेट पर। सिद्धू ने एक कदम पीछे लिया। तलवार की नोक उसकी शर्ट को छूकर निकल गई। केंजी पागल हो गया। स्विश, स्विश, स्विश। वह लगातार हमले कर रहा था। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो दिख भी नहीं रही थी। लेकिन सिद्धू, वह बोर दिख रहा था। सिद्धू अपने हाथों को जेब में डाले डाले ही इधर उधर डोल रहा था। दाएं, बाएं, नीचे, पीछे। हर वार मिस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धू को पहले से पता है कि तलवार कहां आएगी। केंजी हांफने लगा। तू तू लड़ क्यों नहीं रहा? कायर। सिद्धू रुका। मैं लड़ नहीं रहा, केंजी, सिद्धू ने उबासी लेते हुए कहा। मैं तो बस यह देख रहा था कि जापान का नंबर 1 हंटर कितना धीमा है। केंजी की आंखों में खून उतर आया। धीमा? मैं तुझे दिखाता हूं। केंजी ने अपनी पूरी जापानी ऊर्जा मना तलवार में डाल दी। तलवार का रंग काला और लाल हो गया। यह उसका सबसे खतरनाक मूव था। अल्टीमेट स्केल ड्रैगन स्लैश। मर जा। केंजी एक भयानक रफ्तार से सिद्धू की तरफ बढ़ा। इस हमले को रोकना नामुमकिन था। यह हवा को भी काट रहा था। सिद्धू ने पहली बार अपनी जेब से एक हाथ बाहर निकाला। उसने अपनी कातिल आभा, किलिंग इंटेंट, को थोड़ा सा लीक किया। जैसे ही केंजी की तलवार सिद्धू के माथे तक पहुंची, सिद्धू ने अपनी तर्जनी और अंगूठे 2 उंगलियों से तलवार की धार को पकड़ लिया। स्टॉप। पूरा जिम सन्न रह गया। केंजी हवा में जमा हुआ था। उसकी एस रैंक तलवार, उसकी पूरी ताकत, सिद्धू की 2 उंगलियों के बीच फंसी थी। सिद्धू ने केंजी की आंखों में देखा। तुम्हारी तलवार अच्छी है, सिद्धू ने कहा, लेकिन तुम इसे चलाने के लायक नहीं हो। सिद्धू ने अपनी उंगलियों से तलवार पर हल्का सा झटका फ्लिक मारा। टिंग। केंजी को लगा जैसे किसी ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी हो। तलवार उसके हाथ से छूट गई और हवा में उड़ते हुए छत में जा धंसी। केंजी खुद 10 मीटर पीछे घिसटता हुआ गया और दीवार से टकराकर गिर पड़ा। सिद्धू ने अपनी जेब में हाथ वापस डाला। अगली बार, सिद्धू ने जापानी टीम की तरफ मुड़कर कहा, जब भारत आओ तो इज्जत लेकर आना, वरना बेइज्जती लेकर जाओगे। सिद्धू एरिना से बाहर निकल गया। राजन मलिक और काव्या सोलंकी एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी। उसने अपनी परछाइयों का इस्तेमाल तक नहीं किया और जापान के नंबर 1 को बच्चे की तरह हरा दिया। विजेता भारत, सिद्धू शर्मा, एक तरफा जीत। जिनमें हुए उस अपमानजनक मुकाबले के बाद जापानी हंटर्स का अहंकार चकनाचूर हो चुका था। लेकिन अब अहंकार दिखाने का वक्त नहीं था। सामने एक ऐसा दुश्मन था जो पूरे देश को खा सकता था।
ऑपरेशन अंडमान शुरू हो चुका था। स्थान भारतीय नौसेना का युद्धपोत इंस विक्रांत, बंगाल की खाड़ी। समय रेड का दिन सुबह 6 बजे। समुद्र के बीचों बीच युद्धपोत वॉरशिप खड़ा था। डेक पर हेलीकॉप्टर्स के पंखे घूम रहे थे। हवा में नमक और तनाव की गंध थी। ब्रीफिंग रूम में भारत और जापान के सभी एस रैंक हंटर्स मौजूद थे। एसोसिएशन के चेयरमैन गोवर्धन दास नक्शे पर समझा रहे थे। प्लान सरल है लेकिन खतरनाक है, गोवर्धन ने कहा। टीम अल्फा, जापानी हंटर्स आप द्वीप के चारों तरफ हमला करेंगे और लाखों चींटियों का ध्यान भटकाएंगे। टीम बीटा, भारतीय हंटर्स आप सीधे रानी चींटी एंट क्वीन की गुफा में घुसेंगे और उसे मारेंगे। केंजी सातो, जापान ने पट्टी बंधे हाथ के साथ सिर हिलाया। वह अब सिद्धू की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी हैकड़ी निकल चुकी थी। राजन मलिक, व्हाइट टाइगर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसने सिद्धू की तरफ इशारा किया जो कोने में खड़ा जूस पी रहा था। गोवर्धन दास ने कहा, सिद्धू शर्मा रिजर्व फोर्स हैं। अगर कोई टीम फेल होती है तो वो संभालेंगे। राजन हंसा। मतलब हम काम करेंगे और यह मलाई खाएगा। सिद्धू ने गिलास नीचे रखा। अगर तुम चाहते हो कि मैं काम करूं, राजन, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं। सायरन बज उठा। मिशन स्टार्ट। स्थान अंडमान द्वीप के ऊपर, हेलीकॉप्टर में। जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के करीब पहुंचा, नीचे का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। नीचे जंगल हरा नहीं था। जमीन काली थी। लाखों करोड़ों चींटियां जमीन को ढके हुए थीं। और सबसे बुरा, हजारों चींटियां उड़ रही थीं। पायलट चिल्लाया, सर, उड़ने वाली चींटियां रडार पर आ रही हैं। वे हमारी तरफ आ रही हैं। जापानी टीम के लीडर केंजी सातो ने अपना रेडियो ऑन किया। टीम अल्फा, जंप। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुले। केंजी और उसकी टीम हवा में कूद गई। जापान की वापसी। हवा में गिरते हुए केंजी ने अपनी तलवार निकाली। मुझे अपनी इज्जत वापस चाहिए। उसने हवा में तलवार घुमाई। स्किल विंड स्लैश वाइन स्लैश। हवा के तेज झोंकों ने सैकड़ों उड़ने वाली चींटियों के पंख काट दिए। चींटियों की बारिश होने लगी। जापानी टीम जमीन पर उतरी और कत्लेआम शुरू कर दिया। जादूगर आग बरसा रहे थे, टैंकर चींटियों को रोक रहे थे। केंजी रेडियो पर चिल्लाया, रास्ता साफ है। भारतीय टीम गुफा में जाओ। स्थान मुख्य सुरंग, मेन टनल। राजन मलिक, काव्या सोलंकी और 2 अन्य भारतीय एस रैंक हंटर्स गुफा के अंदर दौड़ रहे थे। अंदर अंधेरा था और सड़ी हुई गंध आ रही थी। राजन बीस्ट मोड में सबसे आगे था। जो भी चींटी सामने आती वह उसे अपने पंजों से फाड़ देता। जल्दी चलो, रानी पास ही है। वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशालकाय सफेद चींटी बैठी थी। वह कम से कम 5 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी। उसका पेट अंडों से भरा हुआ था। यह एंट क्वीन थी। यही है वो, काव्या ने अपनी तलवार तानी। खत्म करो इसे। भारतीय टीम ने एक साथ हमला बोल दिया। आग, बिजली, तलवारें और पंजों के वार। रानी चींटी सिर्फ अंडे देने की मशीन थी, वह लड़ नहीं सकती थी। उसने एक भयानक चीख मारी, SCREECH, और कुछ ही मिनटों में उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। वह मर चुकी थी। राजन ने पसीना पोंछा। इतना आसान? मुझे लगा था एस रैंक रेड मुश्किल होगी। रेडियो पर गोवर्धन दास की आवाज आई, मुबारक हो, रानी मर गई।
चींटियों का समन्वय कोऑर्डिनेशन टूट जाना चाहिए। वापस आ जाओ। सब खुश थे। मिशन पूरा हो गया था। लेकिन बाहर आसमान में तैरते हेलीकॉप्टर में बैठा सिद्धू शर्मा खुश नहीं था। सिद्धू नीचे द्वीप को घूर रहा था। उसकी सेंस कुछ और ही कह रही थी। दक्ष, तुम्हें महसूस हो रहा है? दक्ष की आवाज सिद्धू के दिमाग में गूंजी था, मेरे राजा, एक भयानक ऊर्जा अभी अभी जागी है। रानी की मौत सिर्फ शुरुआत थी। स्थान द्वीप का पूर्वी हिस्सा, जहां जापानी टीम थी। केंजी सातो और उसकी टीम खुश थी। रानी के मरने की खबर मिल चुकी थी। चींटियां अब पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थीं। काम हो गया, केंजी ने तलवार म्यान में डाली। वापस चलते हैं। तभी केंजी के पीछे खड़ा उनका हीलर अचानक चुप हो गया। केंजी मुड़ा। क्या हुआ? हीलर का सिर गायब था। उसका धड़ खड़ा था, लेकिन सिर नहीं था। क्या? केंजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक काली परछाई उसके बगल से गुजरी। स्वोश! जापानी टीम का टैंकर, वह विशाल आदमी जिसने जिम में लड़ाई की थी, हवा में उड़ गया और उसका शरीर दो हिस्सों में फट गया। दुश्मन हमलावर, दुश्मन हमल। रेडियो पर सिर्फ चीखें गूंजने लगीं। धूल हटी। लाशों के बीच एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। वह चींटी जैसा था, लेकिन इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। उसके शरीर का रंग काला था। उसके हाथ लंबे थे और उंगलियां खंजर जैसी थीं। उसके पीठ पर दो बड़े पंख थे। यह कोई साधारण चींटी नहीं थी। यह चींटी राजा एंट किंग था। चींटी राजा ने उस मरे हुए हीलर का सिर चबाया और फिर उसने इंसानी भाषा में बोला। उसने हीलर का दिमाग खाकर उसकी भाषा सीख ली थी। तुम कमजोर हो? केंजी सातो, जो एस रैंक हंटर था, डर के मारे कांपने लगा। उसने ऐसा दबाव, प्रेशर कभी महसूस नहीं किया था। यह सिद्धू शर्मा से भी ज्यादा खूंखार लग रहा था। यह मॉन्स्टर नहीं है। यह शैतान है। स्थान हेलीकॉप्टर आसमान में। रेडियो पर जापानी टीम की चीखें सुनकर कमांड सेंटर में हड़कंप मच गया था। जापानी टीम का सिग्नल गया। केंजी सातो की लाइफ लाइन रेड जोन में है। ये क्या चीज है? रडार पर इसकी स्पीड मापी नहीं जा रही। चेयरमैन गोवर्धन दास पसीने से लथपथ थे। वापस बुलाओ। सबको वापस बुलाओ। मिशन फेल हो गया है। तभी सिद्धू ने अपना हेडसेट ठीक किया। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलो। पायलट, क्या? सर, नीचे नरसंहार हो रहा है। हमें भागना चाहिए। सिद्धू खड़ा हो गया। मैंने कहा था न, जब तुम सब फेल हो जाओगे तब मैं आऊंगा। उसने नीचे द्वीप की तरफ देखा, जहां से धुएं का गुबार उठ रहा था। रानी मर गई। अब राजा से मिलने का वक्त है। सिद्धू ने पायलट के कंधे पर हाथ रखा। मेरी मां को बताना कि मैं डिनर पर लेट हो जाऊंगा। और सिद्धू शर्मा ने चलते हुए हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। स्थान युद्ध का मैदान। केंजी सातो जमीन पर पड़ा था। उसकी तलवार टूट चुकी थी। उसका एक हाथ भी बुरी तरह जख्मी था। उसके सामने वह काली चींटी एंट किंग खड़ी थी। चींटी राजा ने अपना हाथ उठाया केंजी का सिर कुचलने के लिए। केंजी ने आंखें बंद कर लीं। तो यही अंत है। बूम! ऊपर से एक काला उल्कापिंड मीटियोर गिरा। धमाका इतना तेज था कि चींटी राजा को पीछे हटना पड़ा।
धूल और धुएं के बीच एक गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे के बीचों बीच एक हाथ जेब में डाले शांत खड़ा था सिद्धू शर्मा। उसने पीछे मुड़कर केंजी को देखा। जिनमें तो बहुत बातें कर रहे थे। सातो साहब, अब जमीन पर क्यों लेटे हो? केंजी ने फटी आंखों से उसे देखा। सिद्धू, भागो, यह यह चीज अलग है। चींटी राजा ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। उसने सिद्धू को देखा। पहली बार उस जानवर को खतरा महसूस हुआ। तुम राजा हो? चींटी राजा ने अपनी टूटी फूटी आवाज में पूछा। सिद्धू मुस्कुराया। उसकी परछाई पूरे जंगल में फैलने लगी। सैकड़ों नीली आंखें अंधेरे में चमक उठीं। सिद्धू ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई। नहीं, मैं राजा नहीं हूं। सिद्धू की आंखों में नीली आग जल उठी। मैं मौत हूं। स्थान अंडमान का जंगल युद्ध क्षेत्र। माहौल हवा में खून की गंध और मौत का सन्नाटा। चींटी राजा, एंट किंग और सिद्धू शर्मा एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। चींटी राजा का काला शरीर किसी कवच जैसा चमक रहा था। उसकी उंगलियां खंजर जैसी थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन उसके भारी ऑरा, ऊर्जा से धंस रही थी। चींटी राजा ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। क्या तुम राजा हो? सिद्धू ने अपनी शर्ट के बटन खोले और आस्तीन ऊपर चढ़ाई। मैंने कहा न, मैं तुम्हारी मौत हूं। बूम! बिना किसी चेतावनी के चींटी राजा गायब हो गया। उसकी रफ्तार ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड, से भी तेज थी। एक पल में वह सिद्धू के ठीक सामने था। उसका हाथ, जो एक भाले जैसा था, सिद्धू के गले को भेदने के लिए बढ़ा। सिद्धू की आंखें नीली चमक उठीं। उसने अपना बायां हाथ बिजली की रफ्तार से उठाया। थर्ड! एक धमाका हुआ जिसने जंगल के पेड़ों को उखाड़ दिया। सिद्धू ने चींटी राजा की कलाई पकड़ ली थी। चींटी राजा की आंखें, जो कीट जैसी थीं, फैल गईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सिद्धू का हाथ हिला तक नहीं। सिद्धू ने चींटी राजा को अपने करीब खींचा। सिर्फ रफ्तार? ताकत नहीं है क्या? सिद्धू ने अपने दाहिने हाथ से एक अपरकट मारा। चींटी राजा की ठुड्डी, चिन पर वार लगा। क्रैक! चींटी राजा हवा में रॉकेट की तरह उड़ा और 50 मीटर दूर जाकर चट्टान से टकराया। चट्टान चकनाचूर हो गई। केंजी सातो, जापानी हंटर, अपनी फटी आंखों से यह देख रहा था। इसने इसने उसे छू लिया। चींटी राजा मलबे से बाहर निकला। उसके मुंह से बैंगनी खून टपक रहा था। उसने एक भयानक चीख मारी, SCREECH। उसकी चीख से हवा में शॉकवेव पैदा हुई। वह फिर से झपटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपनी स्केल आफ्टर इमेज का इस्तेमाल किया। सिद्धू को एक साथ 4-5 चींटी राजा अपनी तरफ आते दिखे। सिद्धू दिखावा। सिद्धू ने भी दौड़ लगाई। दोनों जंगल के बीच टकराए। बैंग 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 बैंग! ये इंसान और जानवर की लड़ाई नहीं थी। ये दो तूफानों की टक्कर थी। वे इतनी तेज लड़ रहे थे कि आम आंखों को सिर्फ चिंगारियां और हवा के धमाके महसूस हो रहे थे। चींटी राजा अपने पंजों से वार कर रहा था। सिद्धू झुककर बच रहा था। सिद्धू मुक्के मार रहा था। चींटी राजा अपने पंखों से ब्लॉक कर रहा था। चींटी राजा ने मौका पाकर अपनी पूंछ, टेल, से हमला किया। पूंछ एक कोड़े की तरह सिद्धू की कनपटी पर लगी। वैक! सिद्धू का सिर एक झटके से मुड़ा। वह कुछ कदम पीछे घिसटा।
उसके कान से खून बहने लगा। चींटी राजा हंसा, एक अजीब सी कीटों वाली हंसी। इंसान कमजोर। सिद्धू ने अपना खून पोंछा और गर्दन चटकाई। अच्छा शॉट था। अब मेरा गिफ्ट ले। सिद्धू ने जमीन पर हाथ मारा। स्किल शैडो डोमेन छाया क्षेत्र। अचानक पूरे जंगल का रंग काला हो गया। जमीन परछाइयों के दलदल में बदल गई। सिद्धू के पैरों के नीचे से परछाइयां उबलने लगीं। दक्ष, उसे रोको। काले दलदल से दक्ष एलीट नाइट बाहर निकला। इस बार दक्ष का रूप बदला हुआ था। वह लेवल अप हो चुका था। उसकी तलवार अब सिर्फ काली नहीं थी, उस पर बैंगनी बिजली पर्पल लाइटनिंग दौड़ रही थी। दक्ष ने चींटी राजा का रास्ता रोका। क्लैंग। चींटी राजा के पंजे और दक्ष की तलवार टकराए। बिजली और काले धुएं का विस्फोट हुआ। दक्ष, जो सिद्धू का सबसे ताकतवर सिपाही था, चींटी राजा को टक्कर दे रहा था। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई। स्केल स्टोन स्लैश। चींटी राजा के सीने पर एक गहरा घाव बन गया। चींटी राजा को गुस्सा आ गया। कीड़े, मेरे रास्ते से हटो। चींटी राजा का शरीर फूल गया। उसकी ताकत दोगुनी हो गई। उसने दक्ष की तलवार को नंगे हाथों से पकड़ा और तोड़ दिया। फिर उसने दक्ष के सीने पर एक जोरदार लात मारी। बैम। दक्ष, जो भारी कवच पहने था, किसी कागज की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा और धुएं में बिखरने लगा। सिद्धू ने यह देखा। दक्ष को पीछे धकेल दिया। एस रैंक से भी ऊपर है ये। सिद्धू ने अपने दोनों खंजर निकाल लिए, कासाका और बरुका। ठीक है, अब कोई वार्म अप नहीं। चींटी राजा ने देखा कि सिद्धू आ रहा है। उसने अपना मुंह खोला। स्किल डेडली एसिड घातक तेजाब। उसके मुंह से हरे रंग का तेजाब फव्वारे की तरह निकला। यह तेजाब इतना खतरनाक था कि पत्थर भी पिघल जाए। सिद्धू सीधा तेजाब की धार में घुस गया। केंजी चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? जल जाएगा। लेकिन तेजाब सिद्धू के कोट पर गिरा, उसके चेहरे पर गिरा और भाप बनकर उड़ गया। निष्क्रिय कौशल बफ बफ कासाका का कवच सक्रिय। मेरा शरीर पहले ही दुनिया के सबसे खतरनाक जहर से बना है, सिद्धू ने तेजाब के बीच से निकलते हुए कहा। तेरा थूक मुझे नहीं जला सकता। सिद्धू अब चींटी राजा के बिल्कुल करीब था। स्किल वाइटल स्ट्राइक बैराज मोड। सिद्धू के दोनों खंजर मशीन की तरह चल रहे थे। चींटी राजा के काले कवच एक्सोस्केलेटन के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। बायां हाथ कटा। दायां कंधा छिला। जांघ भेदी गई। चींटी राजा दर्द से चिल्ला रहा था। वह पहली बार डर महसूस कर रहा था। उसने उड़ने की कोशिश की। उसने अपने पंख खोले। सिद्धू ने देख लिया। स्किल रूलर्स ऑथोरिटी शासक का अधिकार। सिद्धू ने एक अदृश्य हाथ से चींटी राजा के एक पंख को पकड़ा और नोच लिया। राय पाइप। बैंगनी खून की बारिश हो गई। चींटी राजा जमीन पर गिर पड़ा, तड़पते हुए। चींटी राजा ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की। वह जानता था कि वह शारीरिक रूप से नहीं जीत सकता। उसने एक तेज, बारीक आवाज, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकाली। स्क्री। यह मदद की पुकार थी। जंगल के हर कोने से हजारों चींटियां अपने राजा को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। काली लहर ब्लैक टाइड की तरह चींटियों की फौज सिद्धू की तरफ आ रही थी। सिद्धू ने चारों तरफ देखा। भीड़ बुला रहा है। कायर। सिद्धू ने अपनी इन्वेंटरी में खंजर वापस रखे। उसने अपनी छाती में हवा भरी। उसकी आंखों की नीली रोशनी अब गहरी बैंगनी, डीप पर्पल हो गई थी।
उसने अपनी मोनार्क की शक्ति को पूरी तरह छोड़ दिया। स्केल ड्रैगन स्फीयर, ड्रैगन का भय बटा राजा की दहाड़। सिद्धू ने एक चीख मारी, आवाज नहीं बल्कि शुद्ध दहशत की एक लहर। रारा लहर जंगल में फैल गई। हजारों चींटियां जो दौड़ रही थीं, एक ही पल में जमीन पर गिर पड़ी। वे मरी नहीं थीं, वे डर के मारे हिल नहीं पा रही थीं। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। हवा रुक गई, पेड़ कांपने लगे, यहां तक कि दूर खड़े केंजी सातो और जापानी हंटर्स भी घुटनों के बल गिर गए, सांस नहीं ले पा रहे थे। मैदान में सिर्फ 2 लोग खड़े थे, सिद्धू शर्मा और उसके सामने कांपता हुआ चींटी राजा। सिद्धू धीरे धीरे चींटी राजा के पास गया। चींटी राजा पीछे खिसक रहा था। उसकी आंखों में अब राजसी घमंड नहीं बल्कि एक जानवर का डर था जो कसाई को देख रहा हो। जा, चींटी राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सिद्धू ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। तुमने मेरी भाषा सीखी है न? सिद्धू ने अपना चेहरा उसके पास लाया। तो यह शब्द याद रखना, प्रायश्चित, अटोनमेंट। सिद्धू ने अपना दूसरा हाथ चींटी राजा के पेट में डाला, उसके कवच को कागज की तरह फाड़ दिया। उसने एक एक करके उसके बाकी हाथ तोड़ दिए। क्रैक, स्नैप, क्रंच। यह लड़ाई नहीं थी, यह सजा थी। सिद्धू उसे मार नहीं रहा था, उसे तोड़ रहा था। अंत में सिद्धू ने चींटी राजा को जमीन पर पटका और अपना पैर उसके सीने पर रख दिया। सिद्धू ने बरूका का खंजर उठाया। तुम्हारी प्रजा तुम्हें देख रही है। सिद्धू ने खंजर को चींटी राजा के सिर में उतार दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चींटी राजा का शरीर ऐंठा और फिर शांत हो गया। दुश्मन परास्त। लेवल अप, लेवल अप। आपने एक आपदा, कैलामिटी को रोका है। युद्ध का मैदान शांत था। सिद्धू लाश के पास खड़ा था। उसके कपड़े चींटी के बैंगनी खून से सने थे। चींटी राजा मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां थी। एक विशाल, काली और खूंखार आत्मा जो हवा में चीख रही थी। सिद्धू ने अपना पसीना पोंछा। तुम बहुत ताकतवर थे, शायद मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती। उसने आत्मा की तरफ हाथ बढ़ाया। जापानी हंटर्स और कैमरा क्रू जो हेलीकॉप्टर से सब देख रहे थे की सांसें थमी हुई थीं। वो क्या कर रहा है? सिद्धू की आवाज गूंजी। जो मर चुका है उसे आराम की जरूरत नहीं। मेरे पास आओ और मेरे दुश्मनों के लिए काल बन जाओ। उसने कमांड दी। जागो, अराइस। वुहूश। पूरा द्वीप हिल गया। काले धुएं का एक विशाल स्तंभ, पिलर, आसमान को छूने लगा। उस धुएं के अंदर से एक चीख सुनाई दी, की। लेकिन इस बार यह चीख वफादारी की थी। धुआं छंटा। सिद्धू के सामने एक नया छाया सैनिक खड़ा था। वह चींटी राजा जैसा ही था, लेकिन अब उसका रंग स्याह काला, जेट ब्लैक था। उसके शरीर से नीली लपटें निकल रही थीं। उसके पंख धुएं के बने थे। वह आकार में थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन उसकी ऊर्जा, एनर्जी पहले से ज्यादा केंद्रित और घातक लग रही थी।